प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर के अपने वाराणसी दौरे में सिगरा स्टेडियम के कॉम्प्लेक्स फेज़ 2 और फेज़ 3 का लोकार्पण करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ओलंपिक तर्ज की जो खेल है उसके तैयारी के लिए ये खास तौर पर बनाया गया ये प्रैक्टिस ग्राउंड है, जिसमें क्रिकेट के प्रैक्टिस ग्राउंड, फुटबॉल के प्रैक्टिस ग्राउंड, साथ ही ये टेनिस कोर्ट आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये दरअसल जो पूर्वांचल के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए तैयारी करने का जो बेहतर मौका है अब सरकार देने जा रही है। अमूमन पूर्वांचल के खिलाड़ियों को ओलंपिक तर्ज की खेलों की तैयारी करने के लिए अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ता था, पर अब वाराणसी के सिगरा स्टेडियम को रिनोवेट करते हुए पूरी तरीके से इसे ट्रेनिंग सेंटर के रूप में तब्दील कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भारी पैमाने पर यहाँ पर जो खेल के संयंत्र है वो यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही जो हॉस्टल सामने आप देख सकते हैं 180 लोगों के लिए हॉस्टल बनाया गया है। सामने जो है कोच के लिए अलग एक ऑडिटोरियम बनाया गया है जहाँ पर कोच जो है वहाँ रह सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी तरीके से जो खिलाड़ियों के प्रति समर्पित ये क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड जो कि प्रैक्टिस के लिहाज से बनाया गया है वो देख सकते हैं। इसके साथ ही वॉकिंग ट्रैक जो है वो भी यहाँ पर बनकर तैयार है। तो प्रधानमंत्री करोड़ों की सौगात देने वाले हैं 20 अक्टूबर को, और उस सौगात के तहत ये जो है एक प्रमुख सौगात के रूप में देखी जा रही है, जो फेज़ 2 और फेज़ 3 के इस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ यहाँ से होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 अक्टूबर को आ रहे हैं, इस बार किस किस चीज़ों का उद्घाटन होगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का? ये वाराणसी में जिस तरीके से हम जानते हैं कि खेल प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा निरंतर रूप से किया जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा काशी को सौगात के रूप में दिए गए हैं, जिससे वाराणसी और साथ के अगल बगल के जो सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट्स हैं और साथ में पूरे प्रदेश के पूर्वांचल के लोग हैं उनको खेल के विधा में बहुत ज़्यादा एक्सेलेंस प्राप्त हो रही है। इस बार इसी श्रृंखला में वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी निर्माण कार्य पूरा हो गया है, और इसके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया जा रहा है। लगभग 219 करोड़ की लागत से ये स्टेडियम का फेज़ 2 और फेज़ 3 का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। इसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के खेल विभाग का भी वित्त पोषण है साथ में। और इस परियोजना के अंतर्गत हमारे पास नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, साथ में क्रिकेट के फील्ड हैं, साथ में फुटबॉल के फील्ड हैं, शूटिंग रेंजेस हैं, जो छात्र छात्राएं और खिलाड़ी आ रहे हैं उनके लिए हॉस्टल हैं 180 कैपेसिटी के, जो कोचेज़ आ रहे हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए उनके लिए आवासीय सुविधा है, और साथ में फिट इंडिया जोन है, और इस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए या फिर यहाँ के खेल प्रतिभाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगी। लॉकडाउन के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा यहाँ के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात की गई थी, और उस समय भी यहाँ के कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये बात कही थी कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत वाराणसी में होनी चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे खेल प्रतिभाओं को उत्साहवर्धन हो चुके हैं उनका, और इसी प्रोत्साहन के लिए, इसी उत्साहवर्धन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये सौगात बहुत ही जल्दी दी जा रही है। और निश्चित ही ये जो हमारे खेल प्रतिभा के लोग हैं, जो यहाँ के उदीयमान लोग हैं, जो यहाँ के छात्र छात्राएं हैं जो खेल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। कितने खेलों की यहाँ पर प्रिपरेशन हो पाएगी और कितने खिलाड़ी यहाँ पर कर सकते हैं? ये जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो इसको 3 तरीके से इसकी कैपेसिटी पे हम बात कर सकते हैं। खेल की बात करें तो हमारे पास कॉम्बैट स्पोर्ट्स यानी जो लड़ाकू खेल होते हैं, जिसमें जूडो, कराटे, फेंसिंग, इस टाइप की चीज़ों की पूरी व्यवस्था है। साथ में शूटिंग रेंज है हमारे पास, और फर्स्ट फेज़ में पूर्व में ही हमारे पास आपका स्विमिंग पूल और बाकी जो टेनिस वगैरह के खेल हैं उनका भी है। ट्रैक्स की बात करें तो हमारे पास बास्केटबॉल और टेनिस वगैरह के लिए अच्छे ट्रैक्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें बैडमिंटन आदि के भी खेल हो सकते हैं। क्रिकेट का एक प्रैक्टिस फील्ड है, साथ में हॉकी और फुटबॉल के लिए भी प्रैक्टिस फील्ड है। खिलाड़ियों के लिए हमारे पास अकोमोडेशन फैसिलिटी भी है, तो कोई भी खिलाड़ी हैं तो एक अच्छी संख्या में यहाँ पे आके प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। यहाँ पे आवासीय सुविधा भी उनको मिल पाएगी, हॉस्टल और मेस की भी सुविधा है, किचन भी है, डाइनिंग एरिया भी है, और साथ में जो लोग उनको प्रशिक्षण करने आ रहे हैं, जो प्रशिक्षु आ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे आवासीय परिसर बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया है। अगर बात की जाए इस पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, तो यहाँ पर दिव्यांगों के लिए खास व्यवस्था है, पैरा ओलंपिक जैसी भी चीज़ें हो सकती हैं?
यहाँ पैरा स्पोर्ट्स को और जो दिव्यांगजनों को सशक्तिकरण देने की बात है, यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की जा चुकी है बहुत पूर्व। तो यहाँ पे इस पूरे परिसर को जहाँ तक ये पूरा प्रोजेक्ट फैला हुआ है उसको दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया गया है और दिव्यांगजनों से संबंधित जो खेल हैं, जो भी पैरा स्पोर्ट्स हैं, उनकी भी यहाँ पे प्रशिक्षण और संबंधित जो प्रतिस्पर्धाएं हैं उनका आयोजन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री का लोकार्पण भी यहीं से करेंगे, जिससे जनसभा स्थल तैयार होगा? जनसभा का स्थल धीरे धीरे यहाँ पे आकार ले रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से स्टेडियम समेत अन्य परियोजनाओं की सौगात काशी को देंगे। इंटरसंघ जो ओलंपिक संघ है उसके भी पदाधिकारी आएंगे, खिलाड़ी भी यहाँ पर पहुँचेंगे? अब वो सारी चीज़ें हायर कमान से हो रही हैं और जैसा भी कम्युनिकेशन होगा वो जल्दी आपको किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अब बनकर तैयार हो गया है। फेज़ 2 और फेज़ 3 का शुभारंभ करने के लिए खुद पीएम मोदी आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की पूरा जो है 3D व्यू है वो दिखाई दे रहा है। हमने आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी दिखाया किस तरीके से वहाँ पर अलग अलग गेम्स की ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, और ये एक पूरा मॉडल है उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कि आखिर इसमें क्या क्या है। फेज़ 2 और फेज़ 3 जो 219 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है, यहाँ पर कंपटीशन एंड कम्युनिटी स्पोर्ट्स ब्लॉक है और इसके अलावा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की पूरी तैयारी यहाँ पर कर दी गई है। फील्ड फैसिलिटी ब्लॉक है, हॉस्टल ब्लॉक है, कोचेस अकोमोडेशन ब्लॉक है, सर्विस ब्लॉक है और साथ में पार्किंग है, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए, क्रिकेट के लिए एक छोटा सा ग्राउंड है, साथ में फुटबॉल के लिए ग्राउंड है। यानी कि ओलंपिक में जो सारे गेम्स होते हैं उसमें अधिकतर गेम्स की तैयारी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए कराई जाएगी। लगभग 40 खेल हैं जिसकी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। पैरा ओलंपिक जैसी चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती है। इस तरीके से इस स्पोर्ट्स स्टेडियम को तैयार किया गया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी इसे पूरी तरीके से संचालित करेगी। हालांकि जो मुख्य रूप से संचालित करेगी वो साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही है। इसके अलावा यहाँ पर 180 लड़के और लड़कियां यहाँ पर हॉस्टल में रह सकते हैं, जो यहाँ पर खेल के लिए तैयारी कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस की भी सारी सुविधा यहाँ पर रहेगी। तो फिलहाल पूर्वांचल के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, और इस सौगात से न सिर्फ खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी करने का भी पूरा अवसर प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में दे रहे हैं, ताकि यहाँ के खिलाड़ी भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।